हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। एंजॉय करो राखी का त्यौहार, जाओ अपने भाइयों को राखी बांधो। और जो बहनें नहीं जा सकती है, भाई खुद आ जाओ प्लीज़ राखी बंधवाने और राखी बंधवाओ और एंजॉय करो अच्छे से त्यौहार को। टाइम नहीं मिल पाता मुझे, तो मैंने सोचा चलो आज छोटा सा एक ब्लॉग बना देती हूँ। घर का काम नहीं रहता है तो घर पे करके फिर यहाँ आती हूँ जब तक लेट हो जाती हूँ, और रात को लेट तक काम करती रहती हूँ तो जल्दी उठ नहीं पाती सुबह, तो इसलिए लेट हो जाती हूँ मैं। जो भाई रूठे हुए हैं अपनी बहनों से, प्लीज़ मान जाओ। ऐसा कब तक चलेगा? गलती सभी से होती है और अपनी अपनी लाइफ जीने का सभी को हक होता है। पर आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हो ना, कहीं ऐसी जगह लव मैरिज कर लेती है लड़कियां, और फिर भाई और माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता तो वो लोग भी उससे परेशान करते हैं। उसके पास कोई चारा नहीं होता बेचारी के पास, फिर वो बहुत परेशान हो जाती है। जैसे कि मेरा खुद का भाई भी है रूठा हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं। आखिर कब तक चलेगा? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रूठे रहोगे क्या? कोई बहनें लेने की भूखी नहीं आती है, एक फिर प्यार की भूखी होती है। और अगर उनके माँ बाप को खुश रखो तो वो खुश हो जाती है। बेटियों की जान माँ बाप में बसती है, उनके माँ बाप को खुश रखो तो वो बहुत खुश हो जाती है। बस उनको सही सही से रखो आप। उनके साथ ऐसा मत करो, धोखेबाजी मत करो प्लीज़। जिसके बहनें नहीं है ना, उनसे पूछो। वो बेचारे जेंट्स रोते हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, और जिनकी बहनें वो होती है फिर ख़त्म हो जाती तो राखी पे उनको कितनी याद आती है उनकी बहनों की। और आप लोगों के हो तो रूठ के बैठो तो अच्छे से बनाओ, अच्छे से इंजॉय करो। और रूठे हो तो मान जाओ अपनी बहनों से। आज है कल नहीं, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए ऊपर से, फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा? शायद मैं समय रहती पहले ही मिलने का जाके, फिर पछताने से कुछ ही नहीं हासिल होगा आपको। और हो सकता है कि आप रूठ के बैठो पर उनके अगले जन्म का ही कोई कर्म है, तो उनके भाग्य में लिखा है तो वो तो होकर रहेगा, आप कितना भी रोक लो। पर उस बात को, अगर किसी बात को आप इशू बना के अगर पूरी ज़िंदगी अगर ऐसे रहना चाहते हो तो रह सकते हो। कोई हार होता है ना तो रोना आता है, जाती है राखी बांधने और हम नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता है, और बहुत याद आती है, बहुत रोना आता मुझे तो। कि साल में एक त्यौहार आता है और अगर 1000-500 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं तो क्या बहनें खर्च नहीं करती? वो भी खर्चा लगा के आती है। जो देते हो वो ले लेती है, ये तो है ही नहीं। भाइयों से तो कभी वो कहती ही नहीं है भाई इतना दो या इतना दो। कमारे होते हैं तो मांग लेती है, बाकी शादीशुदा से तो वो भी नहीं है कि मांगे वो कुछ। इसलिए प्लीज़ मान जाओ। किसी की भी बहनें हैं और अगर भाई रूठे हो बहुत सालों से तो प्लीज़ मान जाओ और चले जाओ, अपनी बहन को माफ़ कर दो और राखी बंधवाओ, और आप भी खुश रहो और वो भी खुश रहो। प्लीज़ इतना तकलीफ़ मत दो, क्योंकि एक बहन होती ना, उसको वैसे भी अगले घर जाके और बहुत कुछ सहना पड़ता है। सब कुछ सहती वो और चुप रहती है, तो प्लीज़ आप तो मत सताओ उसे। कम से कम आप लोग तो नाराज़गी 1 साल 2 साल 3 साल, पर क्या पूरी ज़िंदगी नाराज़ रहोगे? तो प्लीज़ मान जाओ। जिसके भी भाई रोके हो वो अपनी बहनों के पास जाके राखी बंधाओ। जिनकी बहनें नहीं होती है वो बेचारे रोते हैं, और आप लोगों के होते हुए आप रोज़ के बैठे हो। तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं राखी की, और प्लीज़ एंजॉय इट। बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा अब मैं बोल नहीं पाऊँगी कुछ भी।